जी, आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, ख़ास तौर पे उन तमाम अफ़राद के लिए, उन तमाम ख़वातीन के लिए जो काफ़ी कमेंट्स कर रही थी कि भाई जो रहमत कार्ड है, उसकी अप्लाई कब स्टार्ट होगी और हम घर बैठे अपनी जो अप्लाई है वो किस तरीके से कर सकेंगे और हमें इस अप्लाई करने के बाद कितने पैसे मिलेंगे और इसमें कौन-कौन से अफ़राद शामिल हो सकते हैं। इंशाअल्लाह आज इस पे मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बना रहा हूँ और उन तमाम अफ़राद को बता रहा हूँ कि 2 लाख मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे, कितने पैसे आपको मिल सकते हैं इस प्रोग्राम में अगर आप अपना ऑनलाइन इंदराज करते हैं, वो भी घर बैठे। तो हुकूमत ने जो है वो ऐप लॉन्च कर दी है, इंशाल्लाह आगे चल के इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे और दूसरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त का भी ऐलान हुकूमत की जानिब से कर दिया गया है। वो किस्त कब स्टार्ट हो रही है और किन अफ़राद को ऐड किया जाएगा और किन अफ़राद को नैल किया जाएगा। इंशाअल्लाह आगे चल के इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे और दूसरा जितनी भी ख़वातीन अपना न्यू सर्वे करवा रही हैं, उनको नहल क्यों किया जा रहा है? उनको 2028 के मैसेज रिसीव हो रहे हैं। 8171 पोर्टल पर जब उनका आईडी कार्ड चेक करते हैं, तो वहाँ पे भी 2028 का ऑप्शन ही देखने को मिल रहा है। क्या उन तमाम ख़वातीन को इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है? उनको नहल कर दिया गया है? इंशाअल्लाह आगे चल के इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करते हैं और दूसरा क्या वॉलेट अकाउंट सिस्टम जो है वो ओपन होने जा रहे हैं। ये एक आखिरी किस्त है जो आपको डिवाइस के ज़रिए मिल रही है। आगे चल के आपके वॉलेट अकाउंट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, इंशाअल्लाह इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर भी लाज़मी किया करें। दोस्तों एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं, मैं उन पे वीडियो बनाता रहता हूँ और इसी चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे इस चैनल को विज़िट करें, मेरे उन तमाम बहन-भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर भी लाज़मी कर दिया करें। अच्छा, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन तमाम ख़वातीन के लिए, उन तमाम अफ़राद के लिए, जो बार-बार कमेंट्स कर रहे थे कि भाई रहमत कार्ड के हवाले से बताएँ क्योंकि रहमत कार्ड की ऐप जो है, वो हुकूमत ने तो लॉन्च कर दी है, उसका लिंक भी दे दिया, लेकिन अभी तक उस पे इंदराज नहीं हो रहा है। तो आज दूसरा दिन है, इंदराज आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ये इंदराज आप घर बैठे जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कौन से अफ़राद अहल होंगे और कौन से अफ़राद इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। एक तो ये जो प्रोग्राम है एक मज़दूर अफ़राद के लिए, बेवा ख़वातीन के लिए और यतीम बच्चों के लिए हुकूमत की जानिब से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है और यही लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और यही लोग इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। अब आप जैसे ही एक तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें आप जो है वो ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से आपके पास होने चाहिए वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। एक तो सबसे पहले आपका जो कार्ड है वो बेवा बना होना लाज़मी है। अगर आपका नादरा से तस्दीक शुदा बेवा कार्ड नहीं होगा, तो फिर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकेंगी। दूसरा आपके नाम पे सिम होना लाज़मी है और दूसरा आप किसी और हुकूमती इमदाद का हिस्सा नहीं है, ना ही आप कोई और इमदाद हासिल कर रही हैं। तो फिर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं और इस प्रोग्राम में अप्लाई भी कर सकती हैं। अप्लाई करने का तरीका ये है कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा डिस्क्रिप्शन पे आप जाके इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफ़ेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, एक यतीम बच्चों के हवाले से और एक बेवा ख़वातीन के हवाले से। अगर आप किसी बेवा ख़वातीन का इंदराज करना चाहते हैं या आप करना चाहती हैं, तो आपने उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप किसी यतीम बच्चे का या खुद यतीम बच्चा अपना इंदराज कर रहा है, तो आपने उस पे क्लिक कर देना है, ठीक है? जिनकी माँ नहीं, बाप नहीं, वो जो है वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। अगर उनके बेफ़ॉर्म है, तो बेफ़ॉर्म के ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर आपके आईडी कार्ड बन चुके हैं, तो आईडी कार्ड के ज़रिए भी आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो वहाँ पे आपने इन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, आगे आपसे वो डिटेल पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। आपका एक शर्त ये लाज़मी है कि मोबाइल नंबर आपके नाम पे रजिस्टर होना लाज़मी है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो फिर आप इंदराज मत करें जब तक आप अपने जो डाटा है उसे कंप्लीट ओके नहीं कर लेती, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, इनको आपने देखना होता है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना फॉर्म उनको सबमिट करेंगे, तो आपको जो है वो मैसेज आएगा 1-2 दिनों में या 3 दिनों में, फिर आपको बताया जाएगा कि इस जगह पे आप आ जाइए। ज़कात कमेटी जो इनकी दफ़्तर है, वहाँ पे आपने जाना है और वहाँ से आपने पैसे हासिल करने हैं। ये पैसे आपको 50,000 से लेके 2 लाख तक भी मिल सकते हैं। अगर किसी बेवा ख़वातीन ने अप्लाई किया है, तो उनको जितने बच्चे होंगे उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर किसी यतीम बच्चे ने अप्लाई किया तो उस हिसाब से भी वो देखेंगे, उनके घर के मेंबर कितने हैं, उस हवाले से आपको जो है वो पैसे दिए जाएँगे। ठीक है? तो इस तरीके से आपने अप्लाई करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो नई किस्त स्टार्ट हो रही है, एक तो वो मई में स्टार्ट हो रही है, ये मई की 5 तारीख को भी हो सकती है और 10 तारीख को भी स्टार्ट हो सकती है। इससे पहले-पहले हुकूमत ने आपको ये किस्त अदा करनी है, तो ये किस्त आपको 14,500 मिलेगी और इस किस्त के लिए आपको कैंप साइट जाना पड़ेगा। दुकानों पे पैसे इस मर्तबा आपको नहीं मिलेंगे, कैंप साइट पे आपको जाना पड़ेगा और जो सिमें आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से मिली है, वो सिमें भी आपने लाज़मी लेकर जानी है। वहाँ पे आपके वैलेट अकाउंट बनेंगे, साथ में आपको पैसे भी मिलेंगे और आगे चल के आपको जो आने वाली किस्तें होंगी, वो वॉलेट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र की जाएँगी। तो जितनी भी ख़वातीन जिन्होंने अभी तक अपनी सिमें हासिल नहीं की, वो जितना जल्दी हो सके अपनी सिमें हासिल करें ताकि आने वाले वक़्त में आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो नया सिस्टम होगा वो वॉलेट अकाउंट पे अपडेट होगा, तो वॉलेट अकाउंट जब बनेगा, तो वो सिमों पे बनेगा। आपकी अगर सिम नहीं होगी, तो फिर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा भी नहीं रहेंगे। आपके पैसे ब्लॉक कर दिए जाएँगे जब तक आप अपना जो है वो वॉलेट अकाउंट सिस्टम नहीं बनवाती और अपने नाम से सिम हासिल नहीं करती। एक ये चीज़ आप सर्वे करवाने के हवाले से काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमने सर्वे करवाया और सर्वे करवाते ही हमें जब 8171 पोर्टल पे हमने अपना आईडी कार्ड चेक किया, तो वहाँ पे हमें ये बताया गया कि हम आपका अगला जो सर्वे है वो 2028 की इस डेट को है, तो इससे पहले आप अपना सर्वे नहीं करवा सकती। तो ये बिल्कुल हो रहा है, काफ़ी ख़वातीन जैसे उनका चाहे अब उनका क्राइटेरिया कंप्लीट भी हो, उनके बच्चे भी 5 हो, उनके घर के अफ़राद भी ज़्यादा हो, उसके बावजूद वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन रही, उनको नैल किया जा रहा है। तो ये जब आप सर्वे करवाने के लिए जाती हैं, तो काफ़ी उनको टारगेट मिले होते हैं कि आपने 20 में से सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 ख़वातीन को नैल करना है, बाकी जितनी भी सर्वे करवाने के लिए ख़वातीन आएँ, उनको आपने नैल करना है और जितनी भी ख़वातीन ये सर्वे करवा रही हैं, उनमें से काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन इस प्रोग्राम का अब हिस्सा नहीं रही, उनको ब्लॉक किया जा रहा है और उनका सर्वे भी 2 साल के बाद का आ रहा है, क्योंकि तब तक वो इंतज़ार करेंगी और इस प्रोग्राम का हिस्सा भी नहीं बन सकेगी। तो काफ़ी ख़वातीन को जो है वो इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है और आगे चल के भी काफ़ी ख़वातीन के जो सर्वे है वो एक्सपायर होने वाले हैं, तो उनको भी एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से निकाला जाएगा और उसके बाद दोबारा सर्वे किया जाएगा। अगर दोबारा सर्वे वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा बनती है, तो आगे चल के उनको पेमेंटें दी जाएँगी, वरना उनको आगे चल के पेमेंटें नहीं दी जाएँगी, ठीक है? तो इसी तरीके से ये सर्वे में काफ़ी जो है वो चेंजिंग भी आ चुकी है। 8171 पोर्टल पर अपना आईडी कार्ड चेक किया करें, उसके बाद जाके अपना सर्वे करवाया करें क्योंकि काफ़ी ख़वातीन ऐसी भी हमने देखी है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ़्तर जाती हैं, जिनकी डेट अभी काफ़ी पड़ी होती है। जब वहाँ पे अपना आईडी कार्ड चेक करवाती है, तो उनको दोबारा घर भेज दिया जाता है कि अभी तक आपकी डेट नहीं आई, अगला सर्वे आपका इस डेट को होगा। एक पर्ची बना के दी जाती है, इस पर्ची के हवाले या जिनको लेटर मिले उस लेटर पे भी डेट दी गई है कि इस डेट को आपने अपना नया सर्वे करवाना है। तो उससे पहले अगर आप जाएँगी तो फिर आपका सर्वे नहीं होगा। वहाँ पे आप रश भी करती हैं और सारा दिन वहाँ पे बैठती हैं भी हैं। जब आपका आईडी कार्ड चेक किया जाता है तो आपको ये बताया जाता है कि आपका सर्वे अभी 3 माह बाद होगा। तो सबसे पहले कोई भी आपके घर में पढ़ा-लिखा है तो वहाँ पे अपना 8171 पोर्टल पर आईडी कार्ड चेक करवाएँ और वहाँ पे डेट डेट जो है वो चेक कर लें। अगर डेट आपकी जो है वो गुज़र चुकी है तो फिर जाके आप सर्वे करवा लें। अगर डेट में से आप अगर 1 दिन भी पड़ा है तो फिर भी आप सर्वे करवाने के लिए ना जाएँ, उस दिन के बाद जाएँ ताकि फिर आपको वहाँ पे जाके किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अपनी दुआओं में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाज़मी किया करें। शुक्रिया।